हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी की क्लास, नया चैप्टर है डिजीज़ एंड हेल्थ। ठीक है, डिजीज़ एंड हेल्थ मतलब आज हम बात करेंगे रोग और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो डिजीज़ क्या है, हेल्थ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी रोचक सब्जेक्ट है ये। डिजीज़ और स्वास्थ्य मतलब हर व्यक्ति को यही चिंता होती है कि वो कैसे स्वस्थ रहे और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा डिजीज़ क्या है और हेल्थ क्या है। ठीक है, रोग विज्ञान या पैथोलॉजी ना। तो डिजीज़ रोग और हेल्थ स्वास्थ्य ना। हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं आए दिन अपने हेल्थ को लेकर और डिजीज़ को लेकर ना। तो डिजीज़ क्या है, हेल्थ क्या है, डिजीज़ का हमारे वास्तविक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, या हेल्थ का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, या रोग विज्ञान क्या है, रोग विज्ञान क्या है, या मूल रोग क्या होते हैं ना, या जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग ना। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो डिजीज़ क्या है, मतलब हमें मालूम है कि डिजीज़ हमें कई प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया ना इत्यादि हमारे आसपास ना या हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए होते हैं। जब हम इनके संपर्क में आते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं या हमें विभिन्न प्रकार की डिजीज़ हो जाती हैं। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमें जन्मजात प्राप्त होती हैं। ठीक है, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमें जन्मजात प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक डिजीज़ उन्हें हम कहते हैं। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमें बाह्य रोग उत्पादकों के माध्यम से मिलती हैं। ठीक है, तो बाह्य रोग उत्पादकों के माध्यम से मिलने वाली डिजीज़, जैसे मान लिया कि अभी हाल ही में कोरोना है ना, या जुखाम है। ठीक है, या विभिन्न प्रकार की एलर्जियाँ हैं जो धूल के कण या विभिन्न प्रकार की दवाओं के माध्यम से भी हमें एलर्जी हो जाती है और हम कई प्रकार की डिजीज़ हमें हो जाती है। एलर्जी से भी हमें डिजीज़ होती है। ठीक है, तो बात हो रही थी कि डिजीज़ जो है क्या, तो डिजीज़ जो है आनुवंशिक भी हो सकती है। ठीक है, जन्मजात भी हो सकती है, बाह्य रोग उत्पादकों के माध्यम से भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें इनसे बचना कैसे है ना, या हमें कैसे इस माहौल में रहना है। तो सीधी बात है, अगर हमें रोग उत्पादक डिजीज़ों से बचना है ना, तो रोग उत्पादक डिजीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, या भोजन करते समय ना हमें अपने हाथों को धुलना होगा ना। इस तरीके से हम जो है रोग उत्पादक मतलब वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगों से बच सकते हैं। और आनुवंशिक रोग पे भी हमें ध्यान देना होगा, जैसे HIV हो गया ना, मधुमेह हो गया, ये सब क्या है, आनुवंशिक रोग हैं। ठीक है, तो HIV है, मधुमेह है, ये सब आनुवंशिक रोग हैं। तो हमें ध्यान देना होगा, जैसे HIV माना ना, तो HIV कैसा रोग है। HIV एक वायरस जनित रोग है जो कि एक आनुवंशिक रोग भी है। तो प्रायः जो HIV है वो कुछ लोगों को आनुवंशिक होता है और कुछ लोगों को उनकी खराब जीवन शैली के द्वारा होता है। तो जैसे माना ये जन्मजात कैसे हो जाती है, जैसे माना कि कोई पिता है। ठीक है, माना कि कोई पिता है जिसका विवाह हुआ। ठीक है, विवाह हुआ और वह उस समय
HIV रोग या डायबिटीज रोग से पीड़ित है और उसका विवाह हुआ और उसने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की सोची, तो क्या होगा? वो डिजीज है उसके अंदर, फिर वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की सोचेगा, तो जो उसकी आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें भी HIV या डायबिटीज जैसे रोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है अनुवांशिक रोग हो जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं हेल्थ क्या है। तो हेल्थ जो है मतलब WHO के अनुसार ही मतलब हेल्थी व्यक्ति उसी को बोलेंगे ना, उसको नहीं बोलेंगे जो शरीर से काफ़ी मजबूत या हष्ट पुष्ट दिखता हो, उसे हम हेल्थी नहीं बोलेंगे। मतलब काफ़ी बॉडी बिल्डिंग हो और स्मार्ट हो, या उसको हम हेल्थी नहीं बोलते हैं। हेल्थी होने का सीधा सीधा कारण ये है, मतलब सीधी सीधी बात ये है कि हेल्थी हम उसे बोलेंगे कि पहली बात तो वो स्वस्थ होना चाहिए, मतलब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि केवल इसी को देखकर हम किसी को नहीं बोलेंगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। उसमें हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हमें देखना होता है कि उसका सामाजिक ना, पहले सामाजिक स्तर देखना होता है, मानसिक स्तर देखना होता है, उसकी जीवन शैलियाँ देखनी होती हैं। मतलब जब व्यक्ति परिपूर्ण रूप से सामाजिक स्तर से, मानसिक स्तर से मतलब सामाजिक स्तर से हो, मानसिक स्तर से हो और देखने में भी काफ़ी हष्ट पुष्ट लगता हो ना, तब हम उसे स्वस्थ कहेंगे। स्वस्थ हम केवल ऐसे नहीं बोलते, जैसे कुछ लोग होते हैं स्वस्थ ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ भाई देखो कितना लंबा चौड़ा और कितना मोटा लड़का है, कितना स्वस्थ है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हमें उसमें कई चीज़ देखनी है कि क्या वो मानसिक, तो उसमें कोई विकार नहीं है, ठीक है। फिर उसका सामाजिक जो पकड़ कैसी है ना, जैसे जो व्यक्ति सामाजिक तौर से भी दबाए जाते हैं, क्या वो स्वस्थ होते हैं? नहीं होते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि वो सामाजिक तौर पे भी अच्छे हों, हष्ट पुष्ट हों ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेल्थी बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रोग विज्ञान क्या किया ना, तो पैथोलॉजी क्या है। तो रोगों के कारणों, लक्षणों तथा प्रभावों के अध्ययन की शाखा को रोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? रोग विज्ञान किसे कहते हैं? रोगों के लक्षणों, ठीक है, क्या करेंगे? रोगों के लक्षणों, एक प्रभावों, ठीक है, रोगों के लक्षणों, प्रभावों, इन सबको ध्यान देकर इनका अध्ययन करेंगे, ठीक। जिस ब्रांच में करेंगे उसे क्या बोलेंगे? रोग विज्ञान कहेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी रोग की एक क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं कि उस रोग के लक्षण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं ना। तो इसका जिस भी ब्रांच में इसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रोग विज्ञान कहते हैं। मतलब रोग विज्ञान में क्या करते हैं? रोगों के कारणों तथा लक्षणों, प्रभावों के अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसे रोग विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है मूल रोग क्या हैं, ठीक है। मूल रोग क्या होते हैं? अब जैसे मूल रोग क्या है ना, तो बात हम करेंगे मूल रोग, ठीक। मूल रोग क्या है ना, तो यह मूल रोग क्या है? तो बेटा मूल रोग जिनके वास्तविक कारण ज्ञात रहते हैं। मूल रोग क्या है? इसका क्या है? जिसके वास्तविक जो प्रभाव हैं, ठीक है, वास्तविक प्रभाव या वास्तविक कारण क्या है?
ज्ञात हो उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल रोग कहेंगे। जैसे बुखार ना, बुखार, नाड़ी स्पंदन, सांस दर्द ना, पीलापन, मतलब जैसे पीलापन हो जाता है शरीर में, या स्पंदन में कोई गड़बड़ी हो ना, सांस में अगर कुछ हो, बुखार हो, तो जैसे बुखार होता है तो उसका लक्षण दिखता नहीं कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर ना, और सांस वाला जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सांस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या उसके लक्षण जो हैं दिखते हैं, मतलब वास्तविक कारण क्या होते हैं उसके दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मूल रोग कहेंगे। ठीक है, अब इसके वही चीज है, इसके रोग के संकेत क्या हैं, बुखार आना ना, ये सब क्या है, रोग के संकेत हैं। अब रोग के लक्षण, जैसे रोग के लक्षण क्या है, जैसे पीड़ा होना ना, पीड़ा, बेचैनी, थकावट, ये सब क्या है, रोग के लक्षण हैं, बुखार के लक्षण हैं। जब कोई आदमी, जब किसी भी इंसान को कोई डिजीज होती है तभी तो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसमें क्या होगा, बेचैनी होगी, व्याकुलता होगी, उल्टी होगी ना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सब क्या है, रोग के लक्षण हैं। अब जैसे रोग का निरूपण क्या है भैया ना, रोग का निरूपण, तो रोग संकेतों, रोग लक्षणों तथा रोग विज्ञानी परीक्षणों की सहायता से रोग के निर्धारण को रोग का निरूपण कहा जाता है। ठीक है, ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, रोग का उपचार। जैसे अब यदि हमें कोई डिजीज हुई है तो उसका उपचार भी होना चाहिए, तो उपचार क्या है भैया, रोग का उपचार औषधियों, सर्जरी ना इत्यादि की सहायता से रोगों को समाप्त करना रोग का उपचार कहलाता है ना। रोग का उपचार क्या है, मतलब रोग का उपचार, जैसे ना अगर रोग होगा तो रोग का उपचार भी होना चाहिए। रोग का उपचार, तो भैया रोग का उपचार दवा के माध्यम से ना, औषधि के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से ना, हम क्या करते हैं, किसी भी रोग का क्या करते हैं भैया, उपचार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रोग रोधन ना, रोग रोधन क्या है, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, रोग रोधन ना, मतलब रोग रोधन, मतलब रोग को रोधना, रोकना ना। तो जैसे कि हम कभी कभी किसी भी रोग का ना परमानेंट इलाज नहीं करते हैं, मतलब सोचते बुखार है तो चुटपुट दवा ले लेते हैं, तो क्या उस रोग को हम शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, रोक देते हैं, तो उसी को भैया क्या कहेंगे, रोग रोधन कहेंगे। ठीक है, आगे है रोग के कारण क्या क्या है ना। अब रोग के कारण पे बात होगी भैया ना। तो रोग के कारण जो है, मानो रोगों के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। जैसे रोग उत्पादक जीव ना, रोग उत्पादक जीव, जैसे अभी हमने बताया ना रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं भैया, रोग उत्पादक जीव, जैसे वायरस ना, बैक्टीरिया, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ ना इत्यादि क्या है, ये रोग के उत्पादक हैं जी, जान गए भैया। आगे बढ़ते हैं। अब अनुवांशिक कारण क्या होते हैं, रोग मतलब रोग के कारण मतलब अनुवांशिक क्या होंगे, जैसे मानव के अनेक रोग जीव व गुणसूत्रों की गड़बड़ियों के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अनुवांशिक कारण। अब वातावरणीय कारण, तो वातावरण की कई भौतिक व रासायनिक दशाएं मनुष्य में रोग उत्पन्न कराती हैं, मतलब रोग को उत्पन्न कराने में भौतिक तथा रासायनिक जो वातावरण है वो भी सहायक होता है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ा घटा बढ़ा क्या होता है, जुकाम हो जाता है हमें ना। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि वातावरण का भी एक अहम रोल होता है हमें बीमार करने में, ठीक है। जैसे और एक ये भी है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सा होता रोग, चर्म रोग हो जाता है हम लोगों को। कौन सा रोग, चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। आगे रोग के प्रकार, तो रोग बेटा अभी हमने बताया एक जन्मजात होता है ना, ठीक है, जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, ठीक। इस तरीके से जन्मजात रोग होते हैं। जन्मजात रोग किसे कहेंगे, वे रोग जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। ये रोग अनुवांशिक अनियमितताओं या उपापचय की क्रियाओं में सही तरीके से क्या इनका वर्क न हो पाने में भी जन्मजात रोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जब जन्मजात रोग ऐसे होते हैं, जैसे देखा होगा जब कभी बच्चे क्या होते हैं जन्म लेते हैं तो उनके कहीं ओठ कटे हुए होते हैं ना, या इस तरीके की जितने भी बच्चे का कलर नीला नीला होना ना, तो इस तरीके के रोग जो हैं जन्मजात रोग कहलाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, ओके।